नमस्कार साथियों, केआर न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा लोकसभा सीट एटा की। एटा लोकसभा सीट पर हम ये जानेंगे यहाँ से प्रत्याशी कौन है, किसे प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे एटा लोकसभा सीट का जाति समीकरण क्या है। तो वहीं हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति किन मुद्दों पर हावी रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एटा लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ देवेश साग को मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने तीसरी बार राजवीर सिंह राजू भैया को अपना टिकट दिया है। तो यहाँ जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है, लेकिन उसमें मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर जातियों का जो आंकड़ा है उसी के आधार पर जीत और हार का आंकड़ा तय होता है। तो यहाँ पर इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी रणनीति को बदला गया है। यहाँ से कई बार से जो चुनाव लड़ रहे थे देवेंद्र सिंह यादव, वो इस बार समाजवादी पार्टी के ना तो प्रत्याशी हैं और ना ही वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी का दामन थाम लिया है और वो बीजेपी के साथ चले गए। माना यह भी जा रहा है कि इससे वो उन बीजेपी के साथ जाने से समाजवादी पार्टी का जो एक वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं वो सेंधमारी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, धरातल पर इस चीज का कोई ज्यादा बड़ा प्रभाव दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ की जो लड़ाई है वो दिलचस्प इसलिए हो गई है, तीसरे नंबर पर यहाँ का साक मतदाता आता है। साक मतदाताओं में एटा लोकसभा सीट पर ये जहाँ देखा जा रहा है कि इस बार उनका रुझान देवेश साक या समाजवादी पार्टी की तरफ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इससे ये लड़ाई दिलचस्प बनी हुई है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एटा लोकसभा सीट पर लोधी राजपूत वोट है। लोधी राजपूत वोट यहाँ काफी सक्रिय भूमिका निभाता है जीत और हार में, लेकिन वही जीत और हार को तय करता है यहाँ साक मतदाता। तो इस बार जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प बनी हुई है। वहीं मैं बता दूं कि यहाँ यादव बाहुल सीट भी मानी जाती है। ये यहाँ करीब 3 लाख के आसपास यादव और 3 लाख के आसपास में ही करीब लोधी राजपूत वोट है। उसके बाद में यहाँ ओबीसी की अन्य जातियां हैं, पाल, धनगर, बघेल, प्रजापति, तमाम ऐसी जातियां हैं जो काफी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। और तीसरे नंबर पर जो जाति आती है वो मैंने आपको बताया साक आती है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी की जो रणनीति थी उसमें बदलाव किया गया और साक प्रत्याशी को मैदान में लाया गया। तो यहाँ उस प्रत्याशी को मैदान में ला करके लड़ाई को दिलचस्प बनाने की कोशिश जरूर की गई है। लेकिन देखना होगा क्या राजवीर सिंह राजू भैया फिर तीसरी बार यहाँ बाजी मारेंगे या फिर यहाँ कोई चौंकाने वाले परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे केआर न्यूज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।